नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे। ये सब लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि लगातार सवालों का अध्ययन किया जाए, उनकी प्रैक्टिस की जाए। तो इसी क्रम में हम इस वीडियो में आपके लिए 30 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लाए हैं जो अक्सर ही बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इनका प्रैक्टिस आज हम लोग शुरू करते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? हम सब लोग जानते हैं कि अशोक कहाँ का राजा था? पाटलिपुत्र में रहता था, मगध का राजा था। तो निश्चित रूप से चूंकि पूरे मगध में अगर हम बात करेंगे तब तो पूरे मगध में तो ये सभा नहीं हुई होगी। तो ये सभा कहाँ हुई होगी उसके राजधानी में, ये पाटलिपुत्र में ये तृतीय संगति की गई थी 250 ईस्वी पूर्व में। और इसके अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिस्य थे। ये तीसरी बौद्ध संगति थी। इसके पहले 2 बौद्ध संगतियां हो चुकी थी। अगला सवाल है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश जो कि 1985 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व के बीच शासन कर रहा था। उसके बाद कण्व वंश 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व ने शासन किया था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। अगला सवाल है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव जो रचना है वो एक्चुअल में कालिदास की है। कालिदास ने कई सारे रचनाएं की हैं, इस वजह से उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। इसके अलावा 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम हैं और 2 खंड काव्य भी हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो हम लोग कौटिल्य का नाम तो सुने ही हैं, भले ही वो चाणक्य के रूप में सुने हों, लेकिन उनके बारे में सब लोग लगभग जानते ही हैं। तो चाणक्य एक राजनीतिकार थे। वो प्रशासन के नियमों के बारे में बहुत बेहतर जानते थे। इस वजह से उनका जो अर्थशास्त्र है, जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, नाम से तो ये अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में चर्चा की गई थी। यह एक प्रशासन से संबंधित विधि ग्रंथ है। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर स्वामी जो थे उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में हुई थी। उस समय वहां राज कर रहे थे मल्लराज सस्तीपाल। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध तो एक व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें देवता के रूप में स्थापित करने वाला राजा कनिष्क था और कनिष्क ने ही उन्हें देवता के रूप में स्थान दिया। ये कुषाण वंश से संबंधित राजा था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर का जो आक्रमण था वो 1398 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत में सल्तनत काल चल रहा था। तुगलक वंश का शासन था। नसरुद्दीन महमूद उस समय शासन कर रहा था और जब तैमूर दिल्ली को जीत लिया तो उसने खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और अपना एक नया शासन व्यवस्था शुरू किया सैयद वंश के नाम से। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या है? सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम कोई सुल्तान क्यों रखता था? क्योंकि वो और किसी पर विश्वास नहीं करता था, वो अपने गुलामों पर ही विश्वास करता था। तो ऐसा सबसे अधिक जो गुलाम रखता था उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जो कि दीवान बंदगाम नाम से एक खास विभाग ही बना दिया था, जिसमें 1,80,000 से ज्यादा उसके गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये तो आप समझ ही रहे हैं, हमेशा की समस्या है बेरोजगारी की। तो रोजगार देने के लिए जो सुल्तान ने काम किया था
वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसने रोजगार दफ्तर खुलवाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति सब लोग जानते हैं कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कहाँ से थे? बिहार से थे और बिहार में सीवान जिले से उनका संबंध था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया था? तो ये जो मुगल बादशाह था ये फर्रुखसियर था जो 1717 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान जारी किया था। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सबसे महान विद्रोह भारतीयों के लिए सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ। उस समय जो उर्दू कवि उपस्थित थे वो थे मिर्जा गालिब। ये आगरा के निवासी थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मैक्सिमम लोग उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हिंदू या कोई मुसलमान जो कि सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में हो। सारे देश के लोग जो भी पीड़ित थे अंग्रेजों के द्वारा वो सब लोग उसके दुश्मन थे। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी अहमदुल्लाह शाह इनका नाम आता है। उत्तर प्रदेश फैजाबाद से 1857 में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अब यहाँ पे शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव आप देख रहे हैं। क्या कहा गया है? पुर्तगाली उपनिवेश का, उपनिवेश मतलब कॉलोनी जो बनी उसका प्रथम वायसराय। ऐसे तो आप जानते हैं भारत में सबसे पहला विदेशी व्यक्ति जो आया था वो था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में ये आया व्यापार के उद्देश्य से और वापस चला गया था। लेकिन जब कॉलोनी बसी तो उसमें सबसे पहले वायसराय बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये आया था 1505 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इसका मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इस समय इलाहाबाद से संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, मतलब बक्सर के युद्ध के बाद। तो उस समय मुर्शिदाबाद में नायब दीवान जो थे वो थे रजा खान, मोहम्मद रजा खान। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? क्या काम किया जा रहा है? भारतीय फौज का फिर से संगठन किया जा रहा है। यही वो टाइम है जब भारतीय फौज को इस तरह से बांटा गया था कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं किसी सेक्टर में, किसी हिस्से में ज्यादा रहें और इस प्रकार से उनका इस्तेमाल भी आपस में विद्रोह के समय किया जा सके। और इसको करने वाले जो व्यक्ति थे उसकी वजह से इसका नाम पील आयोग रखा गया था जिसकी स्थापना 1859 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा क्या है? गरम दल। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो था उसमें कौन कांग्रेस का नेता था? तो कांग्रेस के जो नेता अरविंद घोष जो है यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। जनरली इनको लाल, बाल और पाल भी कहा जाता है। ये लोग गरम दल के नेता थे, लाल, बाल और पाल। तो यहाँ पे अरविंद घोष आपका जवाब है, जिसमें ये बाकी ये तीन लोग जो हैं ये नरम दल के नेता हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और CN बनर्जी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन जो कि 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहरमल ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 ईस्वी तथा 1872 ईस्वी में अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने के लिए सैनिक कार्रवाइयां भी की तथा इसके नेता
गुरु राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया, जहां इसने आंदोलन का नेतृत्व कर संगठित किया। तो यहाँ पे जो आपका जवाब है वो क्या है? गुरु राम सिंह। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ एक संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन के नाम से ज़्यादा ये फेमस है भारत संघ की तुलना में। इंडियन एसोसिएशन हिंदी में भी आपको ये चीज़ दिख सकता है। ये स्थापना जो थी 1876 ईस्वी में बंगाल के अंदर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल जो विभाजित किया गया था इसका बाद में फिर से पुनर्एकीकरण भी किया गया और इसके वजह से कई सारी परेशानियां हुई। तो इसका विभाजन करजन के समय में हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 वो तारीख था जब इस विभाजन को लागू किया गया दो प्रांतों में, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। नहीं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब गरम दल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने देखा था लाल, बाल और पाल तीन सबसे महत्वपूर्ण थे, तो इनमें हमारा आंसर क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से थे। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? तो जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग कांड का उस समय वहां पे जनरल था और इसी के आदेश पर वहां गोली चलाई गई थी। इसको लंदन में जाकर के उधम सिंह ने गोली मारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन असल में एक ऐसी स्थिति में होने वाला आंदोलन था जिसके ठीक पहले, मतलब आंदोलन की शुरुआत के ठीक पहले सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके तहत 8 अगस्त 1942 से इसे शुरू करना था। तो जब 9 अगस्त को सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो कोई भी महत्वपूर्ण नेता इसको नेतृत्व करने के लिए नहीं बचा। तो आपस में ही लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी वजह से इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा गया है। मतलब वो सेल्फ कंट्रोल था, सेल्फ मोटिवेटेड था और वहीं पर लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, जनता खुद इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। अगला सवाल है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? डू और डाई किसने कहा? तो ये जो वर्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है हमारे स्वतंत्रता संग्राम का। ये अंतिम ऐसा वर्ड था जिसके लिए महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सबसे अंतिम लड़ाई में शामिल किया गया वर्ड है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये महात्मा गांधी ने कहा था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी 21 अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार बनाकर के। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमेशा ही ये डेट के साथ पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ही डेट के साथ पूछा जाता है। 23 मार्च 1931। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा डेट जो है 23 मार्च है। तो अगर आपको याद रहे सिर्फ वर्ष भी तो ये यहाँ पे काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे पूरा तारीख आपको याद होना चाहिए। इसी दिन को हम लोग मतलब 23 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जो कैबिनेट मिशन भारत को आज़ाद करने के लिए बनाया गया था 26 मार्च 1946 को दिल्ली में आया। इसकी अध्यक्षता जो थी वो भारत मंत्री थे उस समय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उन्होंने की थी। और इनके दो सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ऐसे तो इनकलाब का जो नारा था वो मोहम्मद इकबाल साहब का था, लेकिन इनकलाब और जिंदाबाद दोनों वर्ड वाला जो नारा है, इनकलाब जिंदाबाद,
इसका नारा भगत सिंह ने दिया था। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए? तो कुंवर सिंह हम सब लोग जानते हैं बिहार के थे और ये बिहार में जगदीशपुर क्षेत्र जो है यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह के समय।